वेलकम फ्रेंड्स। बीजगणित लेकर आया हूँ। बीजगणित का इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x माइनस वन बटे एक्स इक्वल टू 4 हो तो एक्स क्यू माइनस वन बटे एक्स क्यू का मान क्या होगा। देखो अभी तक हमने x प्लस का हमने मान पढ़ा था, ठीक है। ये पहली बार x माइनस एक्स क्यू का माइनस का मान निकाला। x माइनस बटे एक्स बराबर 4, है ना। तो हमें मान निकालना है एक्स क्यू माइनस वन बटे एक्स क्यू मान होगा। देखो जब भी इस तरह के x माइनस वन में माइनस पे हो दिया हो, है ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है के क्यू प्लस 3k, है के क्यू प्लस 3k। तो यहाँ पे k का मान क्या दे रखा है, k इक्वल टू 4। तो इस फॉर्मूला में बैठा दो, 4 पर q हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 का क्यू क्या होगा, 4 64 होता है और 4 12, कितना हो 76 हो जाएगा ना। 70 से 76 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये सब याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि x प्लस वन बटे एक्स इक्वल टू 2 हो तो x9 प्लस वन बटे एक्स 100 का मान क्या होगा। देखो इस तरह के प्रश्न में आपको याद रखना है, मैं लिखता हूँ पॉइंट याद रखना है। जब भी x प्लस वन बटे एक्स 2 दिया हो, जब भी x प्लस वन बटे एक्स 2 दिया हो तो x का मान 1 रख लें। x का मान 1 रख लें, मान लें। तो अगर 1 मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस वन बटे 1, यानी 1 हो गया ये, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया ना, ये आ गया ना दोनों के लिए। यानी जब भी x प्लस वन बटे एक्स 2 दिया हो तो x का मान 1 रखने से वही 2 आता है ना, ठीक है। अब हम यही मान इस पे बैठा के लिखते हैं, इस पे बैठा के लिखते हैं क्या, x 99 प्लस वन बटे एक्स 100। देखो यहाँ पे 1 पर 99 प्लस वन बटे 1 पर 100। ये ध्यान रखना है, 1 का घात कितना भी हो उसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 पर 99 है तो क्या मतलब 99 हो जाएगा, नहीं 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पर 99 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। टेढ़ा लग रहा है लेकिन सिंपल आंसर कितना हो रहा है, 2, क्योंकि ट्रिक आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि y इक्वल टू 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस इन्फिनिटी तक, तो y का मान क्या होगा। देखो इसको हल करने ट्रिक समझते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ हल नहीं करना होता है, सिर्फ ट्रिक लिखना होता है। देखो इस तरह का अगर इन्फिनिटी दिया हो ना, तो ऐसे गुणनखंड में लेना होता है 6 का, जो घटाने से 1 प्राप्त होता है। तो 6 इक्वल टू 3 इंटू 2, है ना, 3 माइनस 2 1 प्राप्त होगा ना इसका। 6 के ऐसे 2 लगातार गुणनखंड लेना होता है जिसके बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। अगर सवाल में अगर प्लस हो तो उनका उत्तर प्लस में होगा। तो बड़ा गुणनखंड, बड़ा गुणनखंड 3 है, प्लस में क्वेश्चन है ना, तो बड़ा गुणनखंड 3 है, तो आपका आंसर 3 होगा। अगर माइनस में दिया हो तो छोटा गुणनखंड 2 है, तो 2 आंसर होगा। तो यहाँ पे बड़ा गुणनखंड है, प्लस है, तो बड़ा गुणनखंड 3 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बटे ए बी सी का मान क्या होगा। देखो इसका भी ध्यान रखना है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC होता है, 3 ABC होता है, ठीक है, 3 ABC। यहाँ लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बटे ABC। अब इतना का मतलब हो जाता है 3ABC, 3ABC, और नीचे है 3, नीचे है ABC, 3 नहीं है, 3ABC, ABC कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3, है ना।
हो गया खत्म। यहाँ 3 आंसर है इसका। अब लास्ट वन देख लो एक और। यदि x 2x प्लस वाई बराबर 7 और x y माइनस वाई बराबर 2 हो तो x y का मान ज्ञात करें। x प्लस वाई 7 तथा x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये इजी समीकरण, इसको दोनों को समीकरण जोड़ दो। जैसे सरल समीकरण हो तो जोड़ देना। तो 2x प्लस वाई प्लस बराबर 7 प्लस प्लस हो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 7 प्लस 2। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। 2x और x क्या होगा 3x, 3x बराबर 9 हो गया। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी x का मान हो गया 3 हो गया ना, 3। तो y बराबर क्या होगा प्लस 3 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब